नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हम सब तमाम तरह की तकलीफदेह खबरों से घिरे रहते हैं। कहीं कहीं आगजनी, कहीं किसी ने किसी की हत्या कर दी, और हर खबर को मतलब लगता है कि इंसानियत के लिए, मनुष्यता के लिए क्या कोई जगह इस धरती पर बची हुई है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल मेरे भीतर ये पैदा होता है कि हम इन खबरों को किस चश्मे से देखते हैं। अचानक उनमें अपने पूर्वाग्रह तो नहीं घोलने लगते हैं। ऐसी एक खबर जिसने मुझे मजबूर किया कि पत्रकारिता इन दिनों कैसे किस ओर जा रही है, उस पे बात करूं। मामला ठाणे का है। ठाणे मुंबई से लगा हुआ इलाका है। वहां मीरा रोड के एक बन रहे अपार्टमेंट के दो सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मारा गया। ये चाकू मारा जैब जुबैर अंसारी नाम के एक शख्स ने। घटना जिस तरह सामने आई उसके मुताबिक पता ये चलता है कि रात 3:30 बजे के आसपास, यानी इतनी आधी रात को कोई अकेले क्यों निकलता है, वो निकला। उसने जाके इन गार्ड्स से किसी मस्जिद का पता पूछा। अब अलग अलग खबरें यहां हैं। एक खबर बताती है कि गार्ड्स ने कहा कि उनको नहीं आइडिया है कि यहाँ कोई मस्जिद है। दूसरे ने शायद मस्जिद का पता बताया। फिर उसने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो। फिर इन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू हैं। वो लौट कर आया थोड़ी देर बाद, कहा कि कलमा पढ़ो। ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो चाकू मार दिया इनको। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखबार में इतनी ही खबर जो है लोगों के लिए कितनी बड़ी हो गई। अचानक सबको पहलगाम याद आने लगा। अचानक सबने कहा कि कलमा न पढ़ पाने के चलते चाकू मार दिया। जैसे कोई प्रवृत्ति हो, जैसे कोई आंदोलन हो। एक आदमी जो विक्षिप्त रहा होगा, उसका इतिहास क्या है। जैब जुबैर अंसारी जो है, वो अमेरिका में रहता था अपने परिवार वालों के साथ। कुछ समय पहले उसका वर्क वीजा खत्म हो गया, उसको हिंदुस्तान आना पड़ा। वो ठाणे में रह रहा था और शायद उसके पिता उसके लिए खर्च भेजा करते थे। तो जाहिर है कि ऐसा अकेला नाकाम शख्स, उसके दिमाग में खाली घर शैतान का जो होता है, तरह तरह के ख्याल आते होंगे। उसने नौकरियों की कोशिश की होगी। वो जो भी कर रहा होगा, उसने हो सकता है कि उसको इस्लामी आतंकवाद का रास्ता ही सूझा हो सकता है कि वो तमाम तरह के वीडियो देखता हो जो अब पुलिस खंगाल रही है। और वो पता चला कि केमिस्ट्री की ट्यूशन करता था, यानी पढ़ा लिखा लड़का था। अब इस आधार पे देखा जा रहा है कि वो कहीं खतरनाक बम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। उसे आईएस से जोड़ा जा रहा है, जैसे आतंक का कोई बड़ा मॉड्यूल मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया हो। जबकि 3:30-4 बजे चाकू लेके एक विक्षिप्त सा युवक आता है, दो लोगों को गोली मारता है, चाकू मारता है और निकल जाता है। बाद में पकड़ा भी जाता है। लेकिन इस खबर का एक पहलू और है। अचानक अखबारों ने इसको पेश किया, टीवी चैनलों में खबर आई, तो इस तरह आई कि कलमा नहीं पढ़ पाए तो दो हिंदुओं को चाकू से गोदा। गोदा शब्द भी बड़ा डरावना है, जैसे इतने चाकू मारे कि उसकी उनकी जान चली गई। तथ्य ये नहीं है। एक को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, दूसरे शायद अस्पताल में कुछ समय रहने को मजबूर हुए। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, उनकी चोट ज्यादा गंभीर थी। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये कि इनको अस्पताल किसने पहुंचाया। वो अस्पताल नायब शेख नाम के एक आदमी ने ही पहुंचाया। आपने चाकू मारने वाले का ख्याल रखा, उसकी जाति, उसकी पहचान देखी। आपने ये नहीं देखा कि बचाने वाला कौन था उस समय कौन था जिसने उनको अस्पताल पहुंचाया। वो भी एक मुसलमान था। अखबार की खबर तो बिल्कुल शुरू यहां से होती है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में कलमा पूछ के, कलमा पढ़ने का आग्रह करने पे चाकू मारा गया, न पढ़ पाने पे। और यही पहलगाम में हुआ था। सीधे सबको पहलगाम याद आ गया कि पहलगाम में भी धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। ये तथ्य है। वहां धर्म पूछ के बाकायदा गोली मारी गई थी। और आतंकी यही संदेश देना चाहते थे कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं।
वो असल में हिंदू मुस्लिम के बीच जो फांक पैदा हो रही है उसको बढ़ाना चाहते थे, और हमने उनका उछाला हुआ सिक्का लपकने में देर बिल्कुल नहीं की। अचानक पूरा देश इस शोर से गूंज गया कि देखो बिल्कुल धर्म पूछ के पहचान पूछ के गोली मार दी। वहां भी किसी ने नहीं देखा कि इनको बचाने के लिए भी जिन लोगों ने जान दी वो भी एक मुसलमान था। इनको कई दिनों तक अपने घर में सुरक्षित रखने का काम जिन लोगों ने किया वो भी मुसलमान थे। ये हिंदू मुसलमान का मामला बड़ा अजीब है। साथ रहते भी हैं, झगड़ते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और किसी सिरफिरे द्वारा चाकू मार दिए जाने के बाद एक दूसरे को अस्पताल भी पहुंचाते हैं। मैं जानता हूं, एक बात बहुत साफ कह दूं कि जितने लोग इस हिंदू कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर उनके हाथ में चाकू दे दिया जाए और कहा जाए कि जाकर किसी को गोली मार दो, चाकू मार दो किसी मुसलमान को, वो नहीं मार पाएंगे। उनके भीतर के मनुष्यता उनका हाथ थाम लेगी। लेकिन उनके जहन में ये एक मनोवैज्ञानिक जहर डाला जा रहा है कि जो दूसरा है वो बड़ा खतरनाक है। ऐसा ही एक समय हिटलर के समय जर्मनी में हुआ था। ज्यूज को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई थी। बताया गया बच्चों को कि वो तो आदमी को खा लेते हैं जैसे वो कोई राक्षस हो। आप एक फिल्म है जो रैबिट, कभी उसको देखिएगा। एक बच्चा हिटलर बनने की कल्पना करता है और किस तरह सोचता है कि ज्यूज कैसे होते हैं, यहूदी कैसे होते हैं। तो हमारे भीतर मुसलमान कैसे होते हैं, हिंदू कैसे होते हैं, इसका नक्शा बनाया जा रहा है, जबकि दोनों एक जैसे होते हैं। एक से प्रेम, एक से घृणा, एक से अंधविश्वासों, एक सी जहालत से भरे, और कई बार उनको तोड़ने पे भी आमादा, क्रांतियां करने पे भी आमादा, बगावत करने पे भी आमादा। बल्कि मुसलमान लेखक हिंदू मुसलमान नहीं होता है, लेकिन चूंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और साहित्य में भी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे लगता है कि मंटो जैसा क्रांतिकारी लेखक, इसमें चुगताई जैसी क्रांतिकारी लेखिका, ये सब कैसे उस समाज में हो गए। या गालिब और मीर को जब पढ़िए तो कहां से तरक्की पसंदगी व प्रगतिशीलता चली आती है जो उनकी शायरी में आती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे समय में जो एक तरह की कम्युनल प्रोफाइलिंग हो रही है, हमारी पत्रकारिता जाने अनजाने उसी का हिस्सा होती जा रही है, उसी विमर्श में फंसती जा रही है। मुझे बरसों पहले, शायद 40-50 साल हो गए होंगे, रघुवीर सहाय, ये 40 साल हुए होंगे, रघुवीर सहाय एक कॉलम लिखा करते थे जनसत्ता में जिसका नाम था अर्थात। वो कॉलम बाद में एक किताब के रूप में आया। उसमें एक बार उन्होंने एक घटना का बयान किया था। उन्होंने कहा कि एक खबर छपी थी, झुग्गी झोपड़ी में एक दंपति ने खुदकुशी कर ली थी। उस समय झुग्गियां दिल्ली में इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस खुदकुशी के पीछे तमाम तरह के आकलन कयास लगाए गए। अखबार पहले पुलिस वालों ने कहा कि शायद ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला रहा होगा, कोई तीसरा इस दंपति के जीवन में आ गया होगा जिसके चलते वो यहां तक पहुंचे होंगे। रघुवीर सहाय ने लिखा कि सब कल्पना थी, हम कल्पना दूसरी तरह के भी कर सकते थे। हम, अगर आप उन मजदूरों के जीवन में देखें जिन्होंने खुदकुशी की थी, तो वो निसंतान थे। शायद जिंदगी की अंधेरी सुरंग में उनको अपने लिए भविष्य का कोई रास्ता दिखा नहीं होगा। अगर उनके जिंदगी में कोई संतान होती तो वो ऐसा अतिरेकी कदम उठाने से बचते। रघुवीर सहाय ने लिखा कि जो नहीं था उनको बचा सकता था वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन जिसने उनको मारा, जो होता उनके जिंदगी में बचा सकता था, उसको तो नहीं देखा, लेकिन जो नहीं था उसको हमने तत्काल देख लिया। क्योंकि पुलिस जो है शायद ऐसे ही सहज अनुमानों पे भरोसा करती है, केस बंद कर देती है। दोस्तों, ठाणे में जो कुछ हुआ उसमें आपने सिर्फ ये देखा कि कलमा न पढ़ने पे चाकू मार दिया। ये नहीं देखा कि जो घायल थे
उनको अस्पताल किसने पहुंचाया, आप सारी पहचानों के प्रति संवेदनशील हों, तो शायद हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर सभ्यता बना पाएंगे। शुक्रिया।